पापी का हृदय परिवर्तन - एक सच्ची भक्ति कथा। एक घने जंगल के किनारे बसे एक गांव में विक्रम नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे चोर, डाकू और पापी कहते थे। वो बचपन से ही गलत रास्ते पर चल पड़ा था। चोरी, झूठ, धोखा, ये सब उसकी आदत बन चुके थे। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। विक्रम को भी अपने कर्मों पर कभी पछतावा नहीं हुआ। वो सोचता था, इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, जो डराता है वही जीतता है। अंधकार भरी जिंदगी। विक्रम का दिल पत्थर बन चुका था। उसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो गरीबों को लूटता, यात्रियों को डराता और रात के अंधेरे में चोरी करता। लेकिन एक चीज उसे अंदर से हमेशा परेशान करती थी, उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती थी। चाहे जितना धन इकट्ठा कर ले, उसके मन में हमेशा खालीपन रहता। एक संत का आगमन। एक दिन गांव में एक संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। लोग दूर दूर से उनकी कथा सुनने आने लगे। संत भगवान के नाम की महिमा और सच्चे जीवन की बातें बताते थे। वह कहते, पाप का रास्ता आसान जरूर होता है, लेकिन उसका अंत दुख में होता है। सच्ची शांति केवल भक्ति और अच्छे कर्मों में मिलती है। गांव के सभी लोग उनकी बातों से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन विक्रम इन बातों को बेकार समझता था। पहली मुलाकात। एक रात विक्रम चोरी करने निकला। रास्ते में उसने देखा कि संत एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं। विक्रम ने सोचा, आज इस संत के पास जरूर कुछ कीमती चीज होगी। वो धीरे धीरे उनके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने संत को देखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। संत ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? विक्रम चौंक गया। उसने कठोर आवाज में कहा, जो भी है सब दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। संत मुस्कुराए और बोले, मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सच्चाई का आईना। विक्रम गुस्से में बोला, मुझे उपदेश नहीं चाहिए। संत ने शांति से कहा, क्या तुम अपने किए पापों का फल अकेले भुगतोगे या तुम्हारा परिवार भी उसमें भागीदार होगा? विक्रम ने कहा, मेरे परिवार वाले तो मेरे लिए सब कुछ सह लेंगे। संत बोले, जाकर उनसे पूछ लो, क्या वे तुम्हारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेने को तैयार हैं? सच्चाई का सामना। विक्रम को संत की बात अजीब लगी, लेकिन वो घर गया और अपने परिवार से पूछा, क्या तुम मेरे पापों का फल मेरे साथ भुगतोगे? उसकी पत्नी ने तुरंत कहा, नहीं, पाप तुम्हारे हैं, उसका फल भी तुम्हें ही भुगतना होगा। यह सुनकर विक्रम का दिल हिल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा गलत काम कर रहा है। पश्चाताप। विक्रम वापस संत के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उनके चरणों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किए हैं। क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? संत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है। अगर तुम सच्चे दिल से बदलना चाहते हो तो भगवान का नाम लो और अच्छे कर्म करो। नई शुरुआत। उस दिन के बाद विक्रम ने चोरी और बुरे काम छोड़ दिए। वो दिन रात भगवान का नाम लेने लगा और लोगों की मदद करने लगा। जो लोग पहले उससे डरते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। सम्मान और शांति। कुछ सालों बाद विक्रम एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। वो खुद भी दूसरों को सही रास्ता दिखाने लगा।